हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द फ्यूचर कोचिंग पर। मैं विवेक आप लोगों के लिए लेके आया हूं एक और वीडियो। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ और क्वेश्चन जो कि हमारे चैप्टर से संबंधित रहने वाले हैं परसेंटेज से। उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साथ में बेल आइकन दबा लेंगे ताकि आपको सभी नोटिफिकेशंस और अपडेट मिलते रहें। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे, जिसका लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा रखा है, या फिर टेलीग्राम पे जाके आप सर्च कर सकते हैं। बिना स्पेस दिए आपको लिखना है द फ्यूचर कोचिंग। आपको बिना स्पेस दिए द फ्यूचर कोचिंग लिखना है, हमारे चैनल पे आप पहुंच जाएंगे ताकि आपको जितनी भी अपडेट्स या गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड जितने भी न्यूज होंगे वो आपको वहां पे अपडेट कर दिए जाएंगे। ये जो वीडियो रहने वाला है ये आपके एसएससी के एग्जाम, यूपी पुलिस के एग्जाम, दिल्ली पुलिस के एग्जाम, बैंक एग्जाम, रेलवे एग्जाम और कोई भी ऐसा एग्जाम जिसमें आपका मैथ्स पूछा जाता है वहां आपको ये वीडियो हर संभव मदद करेगा, क्योंकि इस वीडियो में हमने किसी पर्टिकुलर एग्जाम को टारगेट नहीं किया है किसी पर्टिकुलर एग्जाम को टारगेट नहीं किया है। यहाँ पे हम ओवरऑल जो कंसेप्ट है वो लेके चल रहे हैं। पूरा चैप्टर हम डिस्कस करेंगे और इससे अलग भी हमने चैप्टर्स डिस्कस किए हैं। लगभग हमने 40% जो है सिलेबस वो कवर कर लिया है। प्लेलिस्ट बना हुआ है, वो जाके आप प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं। अपना जो भी आपका चैप्टर वीक पॉइंट है वो जाके आप एक बार पूरा वीडियो देख सकते हैं। वीडियो पे अगर आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को पूरा देखिए, वरना आपके कंसेप्ट जो हैं अधूरे रहेंगे। और वीडियो और कंटेंट आपको पसंद आता है तो एक लाइक जरूर देंगे, साथ में अपना एक कमेंट जरूर लिखेंगे। अगर आपका कोई सजेशन है या कोई आपको क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए, इससे पहले हमने 2 क्लासेज परसेंटेज की अपलोड की हुई हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। आपका पार्ट 1 और आपका पार्ट 2 दोनों हम अगर आपने नहीं देखे हैं तो उनका वीडियो लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पूरा का पूरा बेसिक कंसेप्ट हमने डिस्कस किया था। उसके बाद हमने क्वेश्चंस भी किए थे जो कि हमारे पहले 2 टाइप के थे। साधारण प्रश्न टाइप के क्वेश्चन थे ये। तो टाइप नंबर 1 में हमने ए टाइप और बी टाइप, और आज जो शुरू होगा वो हमारा होगा टाइप नंबर 3। तो आज के क्लास में हम टाइप नंबर 3 शुरू करेंगे, जो कि रहेगा हमारा प्रतिशत कमी और वृद्धि पर आधारित प्रश्न। मतलब देखिए, टाइप 1 क्या था हमारा? टाइप नंबर 1 जो था वो प्रतिशत कमी था, कि प्रतिशत कमी हो रही थी बस। टाइप नंबर 2 क्या था हमारा? टाइप नंबर 2 था प्रतिशत वृद्धि। टाइप नंबर 2 में हम क्या कर रहे थे? प्रतिशत वृद्धि कर रहे थे। तो अब टाइप नंबर 3 में कमी और वृद्धि दोनों कंडीशन अप्लाई होंगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? बेसिक कंसेप्ट आपको पिछली क्लासेस में हमने पूरा डिस्कस किया था। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो एक बार आप वो क्लास देखिए जाके, उसके बाद ही आपको चीजें अच्छे से समझ आएंगी। चलिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी, कुछ दिनों बाद पुनः 20% बढ़ गई। इस प्रकार व्यक्ति की आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? देखिए, 2 मेथड बताऊंगा मैं आपको, एक रेशो मेथड और एक परसेंटेज मेथड। तो दोनों ही तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम परसेंटेज वाले मेथड को करते हैं। परसेंटेज मेथड क्या है कि हमने मान लिया कि व्यक्ति की इनिशियल इनकम जो थी वो 100 रुपए थी या 100 थी। ठीक है, अब इसमें वृद्धि कितने की हो रही है? 10% की वृद्धि हो रही है। अब मुझे बताओ, 100 पे अगर 10% की वृद्धि होगी प्लस 10% तो कितना हो जाएगा? ये 110 हो जाएगा। कह रहा है कुछ दिनों बाद पुनः उसकी आय 20% बढ़ गई। अब आपको पता है अभी उसकी इनकम कितनी है? 110। वृद्धि कितनी हो रही है? 20% की हो रही है। तो अब उसकी बढ़ के इनकम कितनी हो जाएगी कि 110 गुना 120/100, 0 से 0 कट जाएगी। 12 गुना 11 कितना हो जाएगा? 132। यानी कि अब जो उसकी इनकम है वो कितनी हो जाएगी? 132 हो जाएगी। ये कैसे किया है, कैसे होता है, ये मैंने पिछली क्लास में आपको बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। तो अगर आपने वो क्लास अभी नहीं देखी है तो आप उस क्लास को पहले जाके देखिए कि जब भी वृद्धि होती है तो हम 100 में प्लस करके वृद्धि करते हैं परसेंटेज में, और जब कमी होती है तो 100 में माइनस करके। अब मुझे बताओ, इनिशियल इनकम कितनी थी उसकी? 100 थी। एट एंड कितनी हो गई? 132 हो गई। यही पूछ रहा है कि व्यक्ति की आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। अब बताओ, 100 से उसकी इनकम कितनी हो गई? 132। कितने की वृद्धि हुई? 32 की। किससे हुई? 100 से हुई।
तो बटे 100 और गुना परसेंटेज के लिए 100, तो 100 से 100 कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा हमारा 32%। तो ये तो है देखो परसेंटेज मेथड, आंसर क्या हो जाएगा 30, 35, 32 और 28.5। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर, जो कि है 32%। अब इसके अलावा आप इस क्वेश्चन को रेशो मेथड से भी कर सकते थे। रेशो मेथड क्या होता है, अब मैं बताता हूं आपको कि रेशो मेथड से हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अब कह रहा है कि एक व्यक्ति की आय पहले 10% बढ़ी। अब मुझे बताओ 10% का फ्रैक्शन कितना होता है। चलिए पहले इंक चेंज कर लेते हैं। पहले 10% बढ़ी है और 10% का आपको पता है फ्रैक्शन कितना होता है 1/10, मतलब स्टार्टिंग में 10 से कितनी हो गई 11। फिर कह रहा है कुछ समय बाद 20% बढ़ गई, तो 20% कितना होता है, 20% होता है 1/5, यानी कि 5 से 6 हो गई। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इनकी नंबरों की गुना करनी है अलग अलग। तो 10 पंजे 50 और 11 गुना 6 कितना 66। ये आपकी इनिशियल वाली है, इनिशियल इनकम, और ये है उसकी लास्ट इनकम। ठीक है, अब बताओ 50 से कितनी बढ़ गई 66 हो गई, तो 16 की वृद्धि हुई, किससे हुई 50 से हुई गुना 100, तो 50 दूनी 100 और 16 दूनी 32। तो यहां से अब देखिए आपको कैसे पता चलेगा कि भाई ये बढ़ी हुई इनकम है या घटी हुई इनकम है। तो देखिए ये पहले इनिशियल इनकम कितनी थी 50, अब बढ़ के कितनी हो गई 66। तो सिंपल सी बात है, इनकम में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है, तो ये क्या है वृद्धि है। अगर ये 50 से कम होती तो क्या होती, कमी होती। ठीक है, तो ये अब देखो इसे आप और भी सॉर्ट कर सकते थे। कैसे कि आपको पता है 10 से कितनी हो गई 11 और 5 से कितनी हो गई 6, तो देखो दो ये 6 और 10 दोनों 2 से कट जाएंगे, देखिए 2 तिया 6, 2 पंजे 10, तो ये बन जाता आपका 5 पंजे 25 और 11 तिया 33। 25 से कितनी हो गई 8 की वृद्धि, किससे 25 से और गुना 100, 25 चौका 100, 8 चौक 32। तो रेशो मेथड जो है वो कैलकुलेशन को आसान भी कर देता है कि आप क्रॉस में नंबरों को काट सकते हैं कि लेफ्ट वाले से राइट वाले को, राइट वाले से लेफ्ट वाले को, या किसी कॉमन नंबर से। जैसे हमने 6 को और 10 को 2 से काट लिया, 2 तिया 6 बन गया और 2 पंजे 10 बन गया। तो इस तरीके से आप इजीली रेशो मेथड से भी कर सकते हैं। देखो मैंने आपको रेशो मेथड भी बता दिया आपको, और परसेंटेज मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप रेशो मेथड का यूज ज्यादा करें। परसेंटेज मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आंसर क्या बना हमारा, ऑप्शन नंबर सी, जो कि है 32%। दोनों तरीके हैं, देखो दोनों तरीके से मैंने बता दिया, जो आपको सूटेबल लगे आप उससे कर सकते हैं। एक ही मेथड के हमें रटना नहीं है कोई चीज, हमें रट के क्वेश्चन नहीं करना, हमें समझ के करना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मोहन ने अपना व्यय पहले 15% घटाया, पुनः 5% घटाया, इस प्रकार उसके व्यय में कुल कितने प्रतिशत की कमी हुई। अब देखो पहले मैं रेशो मेथड से इस क्वेश्चन को करूंगा। ठीक है, मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप भी रेशो मेथड का ही इस्तेमाल करें। अब आपको पता है 15% कितना होता है, 15% होता है आपका 3/20। अब घटाने की बात हो रही है तो कम होगा, तो 20 से कितना रह जाएगा 17। पुनः 5% घटाया, तो 5% कितना होता है, 5% होता है 1/20। ये फ्रैक्शन आपको याद होने चाहिए। देखो तो 20 से कितना हो जाएगा, 1 कम हो जाएगा, 19 आ जाएगा। अब 20 का स्क्वायर 400 और 19 गुना 17 कितना आएगा, 19 सत्ते 133 का 3 हासिल को 13, 19 से कम 19, 10 29, 30 31 32, तो ये हो जाएगा 323। तो पहले जो उसकी क्या था खर्चा, व्यय की बात कर रहा है, तो पहले जो उसका खर्चा था वो 400 रुपए था, अब कितना रह गया 323। तो कितने की कमी आई, आप कह दोगे 73 की कमी आई। किससे कमी आई, 400 से कमी आई। और गुना प्रतिशत निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से 2 जीरो कट गई, 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, बचा कितना 3, 4 अट्ठे 32। अब 18 में 4 एकम 4, बचा कितना 3, 4 अट्ठे 32, बचा कितना 1, पॉइंट लगाएंगे, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। तो आंसर क्या बनेगा हमारा 18.25 है ऑप्शन में। क्वेश्चन सही किया है हमने, एक बार चेक कर लेते हैं। 19 गुना 17 अगर हमने सही किया है तो 19 सत्ते 133 का 3 हासिल को 13, 19 से कम 19,
10 29 30 2 32, ये भी ठीक है। 23 7 30 और 70, ये भी ठीक है। 73, तो चलिए 18.25 हमारा आंसर बनेगा इसका। तो ये 19 हो सकता है कि यहाँ मिस्टेक हो गई हो, तो ये 18.25 है, ठीक है ना। तो ये जो रेशो बनेगा या परसेंटेज जो बनेगा वो 18.25% बनेगा। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं आपको ये चीज भी समझ आई होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो यहां पे हमने गड़बड़ कर रखी है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे नहीं जाना है। क्वेश्चन सही होगा हमारा, जब हम 400 में से 323 को घटाएंगे तो 73 नहीं बचेगा, 77 बचेगा। ये कई बार कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है। बिल्कुल देखो यहाँ पे 400 में से ये सही होगा जरूर हमारा। अब देखते हैं जरा, क्योंकि 323 है ना, तो 323 और 7 30 और ये बनेगा 77, बिल्कुल, बटे 400 गुना 100। तो अब देखो अब कट जाएगा, 1976 होते हैं, तो 19 में क्या है हमारा, एक ही है और बचा एक, तो पॉइंट लगाएंगे, 0 हो जाएगा। 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, 19.25 ही होगा। तो राइट आंसर हमारा क्या है, बी ऑप्शन है, यानी कि 19.25। तो ओवरऑल उसके व्यय में जो कमी हुई है वो कितनी हुई है, 19.25 की। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप भी क्वेश्चन को पोज करके पहले खुद से कोशिश करा दीजिए सोल्व करने की, उसके बाद ही आप सॉल्यूशन देखा करिए, क्योंकि आपको भी तो प्रैक्टिस करनी है। अब उस प्रैक्टिस को आप जब तक अपने उसमें नहीं उतारेंगे प्रैक्टिस में, तब तक कुछ नहीं होगा। आप वीडियो देख लेंगे, उससे चीजें समझ नहीं आएंगी जब तक आप खुद से नहीं करोगे। कह रहा है एक व्यक्ति की मजदूरी पहले 20% बढ़ी, ये बढ़ी होगा, किंतु कुछ ही दिनों बाद उसकी मजदूरी 10% घट गई। इस प्रकार उसकी मजदूरी में कुल कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ, 10% की वृद्धि, 8% की वृद्धि, 15% कमी और 8% कमी। अब देखिए पहले 20% बढ़ी है, और 20% कितना होता है, 20% होता है हमारा 1/5, तो 5 से उसकी मजदूरी कितनी हो गई, 6। कुछ समय बाद उसकी मजदूरी 10% घट गई, 10% कितना होता है, 1/10, तो 10 से कितनी हो गई, 9। देखो मैंने बताया था काट भी सकते हैं, तो 2 पंजे 10 और 2 तिया 6, तो 5 पंजे 25, यानी कि पहले मजदूरी थी 25 और अब कितनी होगी, 9 तिया 27। कितने की वृद्धि हुई, 2 की। किससे, 25 से, गुना 100, तो 25 चौका 100 और 2 चौक 8%। आपको पता है 25 से 27 हुई है, तो 8% क्या होगी हमारी, वृद्धि होगी। 8% क्या होगी हमारी, वृद्धि हो जाएगी। तो यहां आंसर आ जाएगा हमारा 8% वृद्धि। तो ऑप्शन है 10% वृद्धि, 8% वृद्धि, 15% कमी, 8% कमी। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, 8% वृद्धि। अगर आप इस क्वेश्चन को परसेंटेज से करते तो कैसे होता, आप मान लो कि उसकी शुरू में मजदूरी थी 100 रुपए, पहले उसकी मजदूरी में 20% की वृद्धि हुई है, तो 20% की वृद्धि होकर कितनी हो जाती, 120। फिर उसकी मजदूरी में 10% की कमी हुई है, कि अगर हम यहां रखें +20% और यहां रखें -10%, तो आपको पता है 120 गुना 90/100 होगा, 0 से 0 कट जाएगी, 12 निम्मा 108। तो 100 रुपए से उसकी मजदूरी कितनी हो गई, 108 हो गई। तो कितने की वृद्धि हुई, 8 की। किससे हुई, 100 से, और गुना प्रतिशत के लिए भी 100। तो यहां से भी आंसर हमारा क्या आएगा, 8% ही आएगा। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं आपको ये दोनों मेथड ही अच्छे से समझ आ रहे होंगे। जो भी आपको ठीक लगे, जो भी सूटेबल लगे, आप उससे कर सकते हैं। वैसे तो इसका एक मेथड और होता है, आपने देखा भी होगा कि आप a + b + a गुना b/100 इससे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको इस वाले को नहीं बता रहा हूं, क्योंकि क्या होता है कि जो फ्रेशर बच्चा होता है ना, वो इस मेथड को यूज करते समय कई बार चिन्हों की गलती कर देता है। जो हमारे माइनस प्लस का रोल होता है उसे गलत कर देता है। कैसे, कि अगर मैं इस मेथड से भी आपको बताऊं इसे, तो ये मेथड 1 है, ये मेथड 2 है, और देखो ये आपका मेथड नंबर 3 है। अब इसमें कैसे करेंगे कि जो ए होगा वो हमारी पहली कंडीशन होगी, जो कि कितना है, 20%, और देखो 20% क्या है, प्लस है, और बी क्या है मेरा, 10% है, लेकिन 10% क्या है, माइनस है। तो मैं जहां भी माइनस होगा वहां माइनस का साइन लूंगा, जहां प्लस है प्लस। फॉर्मूले में सब जगह प्लस ही आएगा। तो ये हो जाएगा देखो 20 प्लस, आपको पता है
ए 20 है, बी कितना है 10 है, लेकिन 10 कैसा है माइनस के 10 प्लस 20, भाई ए 20 है गुना माइनस के 10 बटे 100। अब प्लस के 20 और माइनस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, तो 20 में से 10 जाएंगे, आप कह दोगे 10 बचेगा, क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का है, बीच में साइन कैसा है प्लस का है। 20 देखो 2 जीरो से ये दोनों जीरो कट गई, और 2 की जब मैं -1 में गुना करूंगा तो आंसर क्या आएगा मेरा -2 आएगा। तो 10 प्लस अब प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो फाइनली मेरा जो नंबर बनेगा वो क्या बनेगा 10 - 2, और यहां भी क्या आया 8 आया, और 8 कैसे आया है पॉजिटिव आया है। अगर ये नेगेटिव होता तो कमी होती, पॉजिटिव है तो ये क्या है हमारी वृद्धि है, तो यही हमारी क्या दर्शाएगा 8% की वृद्धि। अगर ये नेगेटिव में नंबर आता तो हमारा आंसर क्या होता 8% की कमी। तो देखो मैंने आपको एक ही क्वेश्चन को करने के 3 तरीके बता दिए। पहला तरीका मैं आपको अलग अलग, देखो इन्हें सेपरेट करके बता देता हूं। एक तो तरीका देखो आपका ये है, a प्लस बी वाले फॉर्मूले से आप इसे इजीली कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा आपका जो तरीका है वो ये वाला है कि मैं आपको दूसरे कलर से कर देता हूं इसे, ये रेशो मेथड। ये आपका है कहां तक, देखो ये मैंने थोड़ा सा यहां पे ऊपर आएगा ऐसे, इस तरीके से है, तो ये इस तरीके से यहां आ जाएगा। और तीसरा आपका देखो इधर है कि ये वाला जो है, आपको जो सूटेबल लगे आप उससे कर सकते हैं। आपको 3 तरीके से अलग अलग मैंने एक ही क्वेश्चन करके दिखा दिया है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाजार मंदा रहने के कारण राम की आय 10% घटी, परंतु कुछ दिन बाद आय 15% बढ़ गई। इस प्रकार उसके आय में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। तो आपको पता है पहले 10% घटी है, और 10% कितना होता है 1/10, यानी कि शुरू में 10 से आय कितनी रह गई 9, फिर 15% बढ़ गई, तो 15% कितना होता है 3/20, यानी कि 20 से कितनी हो गई 23 हो गई। कटेगा तो है नहीं, देखो नंबर इधर विषम संख्या है इधर सम संख्या है, तो हम ऐसे ही कर लेते हैं 20 ढाई 200, और 23 गुना 9 कितना आएगा 9 तिया 27 का 7, 9 दूनी 18, 18 और 2 20। पहले इनकम 200 थी, अब 207 हो गई, कितने की वृद्धि हुई 7 की। किससे हुई 200 से, गुना 100, तो 0 से 0 कट गई, 2 से काटेंगे इससे कितना आ जाएगा आपका 3.5%। तो उसकी आय में जो वृद्धि हुई है, क्योंकि वृद्धि हो रही है भाई, उसने पूछा है परिवर्तन, देखो परिवर्तन में कमी भी आती है वृद्धि भी आती है, तो हमें पता है कि 200 से जो उसकी इनकम है वो कितनी हो गई 207 हो गई। तो सिंपल सी बात है वृद्धि हुई है कितने की 3.5% की। ऑप्शन है 3.5% वृद्धि, 3.5% कमी, 5% वृद्धि और 5% कमी। तो ऐसे क्वेश्चनों में देखो दोनों ऑप्शन 3.5% है, जल्दबाजी नहीं करनी है, आपको देखना है कि भाई वृद्धि हुई है या कमी है। तो हमें पता है कि हमारे जो आंसर है वो वृद्धि हो क्या है, तो आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। a प्लस बी से कैसे करेंगे, तो a की वैल्यू है यहाँ पे 10%, वो भी कैसे माइनस के, और b की वैल्यू क्या है हमारी 15%, वो भी प्लस के। तो -10 प्लस 15 प्लस माइनस के 10 गुना 15/100 यहां पे बराबर आएगा। चलिए सोल्व करेंगे, तो माइनस के 10 और प्लस के 15, तो कितना बचा हमारे पास प्लस के 5, सॉरी ये बराबर क्यों होगा, प्लस ही तो होगा, प्लस 0 से 0 कट गई, 15 एकम 15, और 15 को जब मैं 10 से भाग करूंगा तो कितना आएगा माइनस के 1.5, क्योंकि ये माइनस की 1 की गुना 15 में होगा तो -15/10 माइनस के 1.5, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो प्लस के 5 में से जब मैं माइनस के 1.5 घटाऊंगा तो कितना बचेगा 3.5 ही बचेगा यहाँ पे भी, और 3.5 कैसा आ रहा है प्लस में आ रहा है, तो आंसर क्या होगा वृद्धि वाला होगा। अगर माइनस में आता तो यही क्या होती कमी होती। तो उम्मीद है आपको दोनों तरीके समझ में आए होंगे। इसका जो फॉर्मूला है वो मैं यहाँ पे एक बार फिर से मेंशन कर देता हूं कि a प्लस बी प्लस
ए गुना बी बटे 100, ये आपका फॉर्मूला होता है। लेकिन चिन्ह आपको वैसे ही लेने हैं जैसे आपको क्वेश्चन में दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक कारखाने के उत्पादन में पहले 25% की वृद्धि हुई। 25% कितना होता है? डायरेक्ट लिखते रहते हैं हम साथ के साथ। 25% होता है 1/4, मतलब 4 से उत्पादन कितना हो गया? 5 हो गया। परंतु कुछ दिन बाद उत्पादन 15% कम हो गया। अब 15% कितना होता है? 15% होता है 3/20, यानी कि 20 से 23 हो गया। अब देखो कट जाएगा, 5 चौक 20। तो कारखाने के उत्पादन में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई? चलिए दोनों पूछे हैं। 4 चौक 16 और ये कितना आ जाएगा? ये 1 हो जाएगा, तो 23 से कम 23। तो आपको दिख रहा है वृद्धि तो हो रही है। कितने की वृद्धि हो रही है? 7 की। किससे? 16 से और गुना 100। तो 4 से काटा, 4 चौक 16, 4 से काटा 25 बार, 25 सत्ते 175 बटे 4। क्वेश्चन, एक कारखाने के उत्पादन में पहले 25% की वृद्धि हुई, परंतु कुछ दिनों बाद उत्पादन 15% कम हो गया। इस प्रकार कारखाने के उत्पादन में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई? तो चलो देखते हैं। 4 चौक 16 बचा कितना? 1, 4 तिया 12 और 3/4। तो आंसर तो इसका 43 सही कैसे कर दिया हमने? कुछ तो गड़बड़ करी है। अच्छा, कमी हुई है ना, देखो यहां पे गड़बड़ कर दी। आज गड़बड़ ज्यादा हो रही है क्लास में, पता नहीं क्या हो रहा है। चलिए कोई बात नहीं, ह्यूमन एरर है, हो जाती है। देखो दोबारा से करते हैं इसे एक बार, रुको। क्या कह रहा है भाई? 25% की वृद्धि हुई। तो 25%, 25 चौका 100, 1/4, यानी कि 4 से हो गया 5। क्लियर? फिर 15% कम हो गया, तो ये 20 से कितना हो गया? 3 कम होगा, 17 होगा ये। ठीक है, अब सही है। चलिए काट देंगे। 5 एकम 5, 5 चौक 20, तो 4 चौक 16 और 17 एकम 17। तो अभी भी देखो वृद्धि हो रही है। 16 से 17 हो गया। कितने की वृद्धि? 1 की। किससे? 16 से गुना 100। तो 4 चौक 16, 4 से काटा 25, ये बन जाएगा आपका 25/4। और 25/4 कितना होता है? 4 छिंग 24 बचा 1, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। तो 6.25% की क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। तो हमें केवल ऑप्शन क्या दे रखा है? 6%, 10%, 7% और 6.25%। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आपको क्या करना है? आपको एक बार a प्लस बी से भी इसे करके देखना है कि a प्लस बी प्लस ए गुना बी बटे 100। बस आपको यहाँ पे देखो, ये जो फॉर्मूला है ये साइन गड़बड़ नहीं करने हैं। a कितना है हमारा? प्लस के 25%, b कितना है? 15% माइनस के। तो 25 प्लस माइनस के 15 प्लस 25 गुना माइनस के 15 बटे 100। अब 25 में से 15 घटाएंगे 10 बचेगा, प्लस 25 अगर मैं काटूं तो 25 चौका 100 और 4 से जब मैं इसे काटूंगा 4 तिया 12, बचा कितना? 3, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, 3.75। और वो भी कैसे होंगे? माइनस के होंगे। तो ये प्लस को हटा के मैं क्या लिख देता हूं यहाँ पे? -3.75। अब 10 में से 3 गए 7, 7 में से 0.75 घटाओगे 6.25% ही यहाँ पे आ जाएगा आंसर मेरा। तो दोनों ही तरीके से हमारा जो आंसर आ रहा है वो बिल्कुल सेम आ रहा है। परसेंटेज से करोगे तो थोड़ी सी आपको कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ेगी। तो मैं आपसे प्रेफर करूंगा, पहले आपको रेशो मेथड प्रेफर करना है। अगर रेशो मेथड से भी काम नहीं चल रहा है तो फिर आप a प्लस बी वाले फॉर्मूले से कर सकते हैं। परसेंटेज मेथड तो सबसे लास्ट में आपको रखना है, हालांकि वो बेसिक होता है बिल्कुल, उससे आप इजीली कर जाओगे, लेकिन फिर भी हमें थोड़ा क्वेश्चन जल्दी भी करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक दुकानदार माल खरीदते समय 10% ठगता है और बेचते समय 5% ठगता है। इस प्रकार उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? देखिए, जब भी ठगने वाली बात आएगी तो ध्यान रखना है कि दुकानदार जो है माल खरीदते समय 10% ठगी कर रहा है। अब ठगी करने का क्या मतलब है कि अगर उसे 100 रुपए की कोई चीज लेके आनी है तो वो लेके कितने की आ रहा है? 110 रुपए की लेके आ रहा है। मतलब उसने यहां भी बचत कर ली। और जब वो बेच रहा है तब भी वो 5% ठग रहा है। मतलब जब उसे 100 रुपए की चीज देनी है
तो वो कितने की दे रहा है, 95 की दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, सीधा रेशो मेथड लगा देंगे। 10% कितना होता है, 1/10, कि भाई 10% कितना, 1/10। लेकिन यहाँ ठगी करने का मतलब जो है वो दोनों तरफ से लाभ कमा रहा है। तो यहाँ 10 से 11 हो जाएगा, और 5% कितना होता है, 1/20। तो ये 20 से 21 हो जाएगा, कटेगा है नहीं कोई भी, तो गुना कर लेते हैं। 20 ढाई 200 और 21 गुना 11, 21 ढाई 210 और 21 231। तो 200 से 231 कितने का लाभ हो गया, 31 का। किससे, 200 से, और गुना 100। तो 0 से दोनों 0 कट गई, 2 से काटा इसे, 2 से इसे 31 को काटेंगे तो कितना आएगा, 15 दूनी 30 और 2 पंजे 10। तो उसका जो ओवरऑल लाभ आया है वो कितना आ गया, 15.5%। क्योंकि देखो यहां भी 10% ठग रहा है, यहां भी 5% ठग रहा है, तो दोनों का जो ओवरऑल लाभ आएगा वो कितना आएगा, 15.5%। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, जो कि है आपका 15.5%। अगर a प्लस बी से इस क्वेश्चन को करोगे तो कैसे होगा, देखो यहां पे दोनों प्लस के हैं, तो 10 + 5 + 10 गुना 5/100, और 10 और 5 15 + 50/100, 0 से 0 कट जाएगी, इससे सोल्व करेंगे तो यहां दशमलव लग जाएगा। तो 15 + 0.5 कितना आएगा, 15.5%। तो a प्लस बी से ऐसे क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाते हैं, इसलिए मैंने आपको a प्लस बी वाला फॉर्मूला बताया है, ताकि आप जल्दी गुना कर सको या जल्दी अपना सवाल कर सको। ठीक है, क्योंकि हमें देखो किसी भी तरीके से अपना समय बचाना है, और समय हमारा तभी बचेगा जब हम किसी क्वेश्चन की जो अप्रोच है वो जल्दी करने वाली रखेंगे। तो ये वाले टाइप से हमने 6 सवाल किए हैं, उम्मीद करता हूं आपको ये वाला टाइप अच्छे से समझ आया होगा। जो नेक्स्ट टाइप है हमारा, उस पर चलते हैं अब, जो कि रहेगा हमारा टाइप नंबर 4। अगर आप प्रैक्टिस के लिए कोई बुक प्रेफर कराना चाहेंगे तो मैं आपको केवल एक ही बुक प्रेफर करूंगा, जो कि होगी आपकी एचडी यादव की। किसी भी बुक सेलर पे जाके या ऑनलाइन आप किसी भी प्लेटफॉर्म से इसे खरीद सकते हैं। जो भी कंपटीशन की बुक रखता होगा 99% उसके पास आपको ये बुक मिल जाएगी, क्योंकि फ्रेशर बच्चे के लिए तो ये मान के चलो एक वरदान है ये किताब। वो इस किताब से इजीली मैथ सीख सकता है। अगर आपको मैथ बिल्कुल भी नहीं आता है तो भी आप इस किताब से पूरी तरीके से मैथ सीख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले हम टाइप देखते हैं। टाइप क्या है हमारा, कि टाइप नंबर है हमारा 4, और ये है क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित प्रश्न। इसमें भी ये ए टाइप होगा, और जो कि हमारा होगा ये क्षेत्रफल वाला। पहले हम इसमें क्षेत्रफल वाले क्वेश्चन करेंगे और फिर हम इसमें आयतन वाले क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए पहले थोड़ा सा इसका बेसिक जान लेते हैं। जब भी आप क्षेत्रफल वाले क्वेश्चन करेंगे तो आपको केवल ध्यान रखना है कि आपको 2 बार गुना करनी है। 2 बार गुना क्यों करनी है, देखिए क्षेत्रफल जब भी हम किसी वैल्यू का निकालते हैं तो हमेशा उसमें 2 बार गुना होती है। जैसे अगर मैं वर्ग का क्षेत्रफल की बात करूं तो वर्ग का क्षेत्रफल आपको पता है a² होता है। आयत का क्षेत्रफल की बात करें तो आयत का क्षेत्रफल होता है l × b। वृत्त का क्षेत्रफल की बात करें हम, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है हमारा, वृत्त का होता है πr²। तो यहां भी देखो r का स्क्वायर ही है, तो πr² होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम और किसकी बात करें, वर्ग होया आयत। त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर हम बात करेंगे तो वो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस इंटू हाइट यहाँ पे भी देखो 2 ही हैं। तो जब भी आप त्रिभुज या क्षेत्रफल की बात करोगे तो तभी हमेशा आपको ध्यान रखना है कि गुना जो कर, देखो a² है, a² का मतलब क्या है, a गुना a। तो यहाँ सब जगह क्या होती है, 2 बार गुना होती है। तो इसलिए आपको सिंपल ध्यान रखना है कि जब भी आप क्षेत्रफल की बात करोगे तो आपको दिए गए नंबरों का क्या करना है, 2 बार गुना करना है। जैसे अब क्वेश्चन से समझते हैं हम, एक आयत की लंबाई 5% बढ़ाई गई, क्योंकि आपको पता है आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, l × b, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई, या हम कह सकते हैं लेंथ इंटू ब्रेड्थ। जबकि चौड़ाई 10% बढ़ाई गई, इस प्रकार उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। अब मुझे बताओ 5% कितना होता है, 5% होता है 1/20, और 10% कितना होता है, 10% होता है 1/10। तो लंबाई तो 20 से कितनी कर दी, 21, और चौड़ाई 10 से 11। अब सोल्व करेंगे इसे, 20 × 200 और 21
गुना 11 करेंगे, 11 एकम 11 और 11 दूनी 22 और 1 23। ऐसा क्वेश्चन हमने अभी थोड़ी देर पहले किया है जब वो 5% और 10% की उसमें वृद्धि हो रही थी। तो 200 से 231 कितने की वृद्धि? 31 की। किससे? 200 से गुना 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, आंसर आ जाएगा आपका यहाँ भी कितना आएगा? 15.5%। तो ये क्वेश्चन हमने थोड़ी देर पहले भी किया था, आपको मैं दिखा देता हूं। ये रहा, देखो सेम यही पिछला ही क्वेश्चन है कि एक दुकानदार खरीदते समय 10% ठगता है और बेचते समय भी 5% ठगता है। तो दोनों जो क्वेश्चन हो गए वो लगभग डिजिट जो है इनकी सेम ही हो गई। तो आंसर क्या हो गया हमारा? 15.5%। और क्या होगी? क्योंकि दोनों वृद्धि हो रही है तो हमारी भी यहाँ पे क्या आएगी? वृद्धि। और पूछा भी हमसे, देखो क्या है, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का हो जाएगा करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक आयताकार खेत की लंबाई 20% बढ़ाई गई जबकि चौड़ाई 10% घटा दी गई। अब 20% और 10% कितना होता है? 1/5 और 10% तो अभी आपको पता है 1/10। लंबाई बढ़ाई गई है तो 5 से कितनी हो जाएगी? 6। चौड़ाई घटाई गई है तो 10 से कितनी हो जाएगी? 9। देखो काटना चाहो काट लो, कि 2 पंजे 10, 2 तिया 6, तो 5 पंजे 25 और 9 तिया 27। 25 से कितनी हो गई? 27। कितने की वृद्धि हुई? 2 की। किससे हुई? 25 से हुई, गुना 100। तो 25 चौका 100 और 2 चौक 8। मतलब उसके ओवरऑल क्षेत्रफल में जो प्रतिशत चेंज आया है वो कितने का है? 10% वृद्धि, 8% वृद्धि, 8% कमी और 10% कमी। तो आंसर क्या है हमारा? देखो 25 से 27 हुआ है तो वृद्धि हुई है। तो हमारा जो 8% की वो क्या आएगी? वृद्धि। यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। आप इन क्वेश्चन को भी a प्लस बी से कर सकते हैं। कैसे? a प्लस बी प्लस a गुना b बटे 100। अब a क्या है यहाँ पे? लंबाई हो जाएगी, b क्या हो जाएगी? चौड़ाई। तो 20 प्लस माइनस के 10, क्योंकि देखो 10% घटाई है, प्लस 20 गुना माइनस के 10 बटे 100। तो 20 में से 10 गया 10, प्लस क्या माइनस ही होगा ये भी, क्योंकि प्लस ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी और 2 एकम 2 माइनस के 2 आएगा। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे भी? 8%। तो दोनों तरीके मैं आपको बार बार बता रहा हूं ताकि आपको अच्छे से ये चीज कंठस्थ टाइप में हो जाए। वैसे तो प्रैक्टिस आपको करनी है बहुत सारे क्वेश्चंस की, लेकिन फिर भी आप स्टार्टिंग में आपको पता चलना चाहिए कि किस तरीके से कौन सा क्वेश्चन हम कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक वर्ग की भुजा 25% बढ़ाई गई, उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा? अब देखो वर्ग है ना, तो आपको पता है वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? a स्क्वायर। यानी कि वहां पे केवल एक ही भुजा की माप दी होती है, क्योंकि वर्ग जो होता है वो चारों भुजाएं जिसकी बराबर होती हैं वही तो वर्ग कहलाता है। अब सिंपल सी बात है, अगर एक भुजा में चेंज होगा तो दूसरी में भी करना पड़ेगा, वरना वो वर्ग की कैटेगरी से बाहर आ जाएगा। कि मान लो मैं इसे 10 रखूं, ये भी 10 हो, ये भी 10 होगी, ये 10 होगी, तभी तो वर्ग होगा। अब मैंने लंबाई में बढ़ा दी, लंबाई में 25% बढ़ा दी, तो ये कितनी हो जाएगी? 12.5 कि 12.5, ये 10 ही रहने दूं मैं। तो क्या ये वर्ग दिख रहा है? ये भी 12.5 होगी, ये तो अभी भी 10 है, तो क्या ये वर्ग है? नहीं। वर्ग की ध्यान रखना, वर्ग की आपको प्रत्येक भुजा बराबर बराबर बढ़ती है, यानी कि 25% जो बढ़ रहा है वो एक ही 2 बार बढ़ जाएगी आपकी। कि मान लेते हैं कि 25% कितना होता है? 25% होता है हमारा 1/4, 4 से 5, 4 से 5, तो इसी में हम 2 बार कन्वर्ट कर लेंगे इसे। तो 4 चौक 16, 5 पंजे 25, मतलब पहले उसका क्षेत्रफल 16 था, अब कितना हो गया? 25। कितने की वृद्धि आई? 16 और 9 25 होते हैं, 9 की किससे आई? 16 से आई, गुना 100। 4 चौक 16, 4 से काटा 25, 25 निम्मा 225 बटे 4, तो 4 पंजे 20, बचा कितना आगे? 2, 4 छिन 24, बचा कितना? 1, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो 56.25 की वृद्धि हुई है। तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? आंसर हो जाएगा हमारा 56.25%। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। आप चाहते तो इसे उससे भी कर सकते थे a प्लस बी से। कैसे? कि 25% की वृद्धि हुई है तो 25 प्लस 25, क्योंकि दोनों भुजाएं 25 होंगी, प्लस क्योंकि सारे प्लस ही होंगे, 25 गुना 25 बटे 100, तो 25 25 50 प्लस 25 का स्क्वायर 625 बटे 100 कितना आएगा? 6.25। तो ये भी कितना आ जाएगा आपका? 56.25%।
तो ऑप्शन क्या होगा हमारा, ऑप्शन सी ही हो जाएगा करेक्ट आंसर, जो कि है 56.25%। उम्मीद है आपको ये चीज भी अच्छे से समझ आ रही होगी, और कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहा है, अगर आपका यूपी पुलिस का एग्जाम है तो गारंटी से अगर आपने हमारी वीडियो ही देख ली ना, तो गारंटी से कह रहा हूं आप 99% सवाल करके आएंगे। आपका कोई भी सवाल जो है वो गलत नहीं होगा अगर आपने ये वीडियोस अच्छे से पूरी देख ली। बस आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके एक अच्छा सा कमेंट आपको वीडियो पे कर देना है, क्योंकि आप कमेंट करोगे तो हमें भी अच्छा लगेगा और हमें और अच्छा करने के लिए वो प्रोत्साहित करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी त्रिभुज का आधार और ऊंचाई क्रम से 8% और 12% बढ़ाए गए, उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। अब देखो दोनों की वृद्धि है। 8% कितना होता है, 2/25। 12% कितना होता है, 3/25, क्योंकि इसका चार भाई चार के पेयर बन रहे, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। अब ये 25 से कितना हो गया, 27। ये 25 से कितना हो गया, 28। तो गुना करेंगे, कटेगा तो है नहीं। देखो अब 25 का स्क्वायर 625 और 27 गुना 28 कितना होता है, 27 गुना 28 हो जाएगा आपका 756। चाहे तो आप अलग अलग गुना कर लो इनकी, कि ये कितना बनेगा आपका 756। अब 625 से 756 हो गया, कितना अंतर आएगा, अंतर आएगा आपका 131 का, कि जो इन दोनों का अंतर है वो कितना आ जाएगा, 131 बटे 625 गुना 100। अब देखो 25 चौका 100 और 25 का स्क्वायर ही तो होता है, तो ये 25 आ जाएगा। अब और तो कटेगा नहीं, तो 100 चौका 400, 31 चौका 124, ये हो जाएगा आपका 524 बटे 25। और 524 बटे 25 को जब हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, आपका आ जाएगा 20.96। तो जब हम इसे चाहे तो कर लो कि 25 दूनी 50, आगे कितना बचा 2। अब 2 से कटेगा नहीं तो हमने 0 लगा लिया, ये बन जाएगा 240। 25 निम्मा 225 और बचा 15, 25 छिक्का 150। तो ये सीधा सीधा कट के कितना आ गया, 20.96%। और आपको पता है 625 से 756 है तो वृद्धि हो जाएगी। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी देखो हमारा रखा हुआ है सीधा 20.96%। बाकी ऑप्शन है 20, 17, 21, तो ये ऑप्शन हमारे गलत हो जाएंगे। राइट आंसर क्या होगा हमारा 20.96। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक समांतर चतुर्भुज के आधार में 25% की वृद्धि की गई, जबकि आधार से उसकी ऊंचाई 10% कमी की गई। इस प्रकार उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हो गया। चलिए 25% कितना होता है, 25% होता है हमारा भाई 1/4। और 10% कितना होता है हमारा, 10% होता है हमारा 1/10। और आपको पता है 25% की वृद्धि है तो 4 से 5, 10% की कमी है तो 10 से 9, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 9 एकम 9। 8 से 9 हो गई, 1 की वृद्धि, 8 से गुना 100, 4 दूनी 8, 4 से काटा 25, 25 एकम 25, 25/2 आंसर आएगा आपका 12 दूनी 24 और 0.5। तो देखिए बहुत इजी होते हैं क्वेश्चन, आप इजीली इन्हें कर जाओगे। और ध्यान रखना यूपी पुलिस में आपको इस तरह के क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, देखो 8 से 9 हो रहा है तो वृद्धि तो हो रही है, तो ये आ जाएगा मेरा 12.5% की वृद्धि मेरा हो जाएगा राइट आंसर। तो उम्मीद है आप जब भी कोई एग्जाम देने जाएंगे और आपसे परसेंटेज का इस टाइप का क्वेश्चन कोई पूछा जाएगा तो आप इसे अच्छे से कर जाएंगे। और आपको अपनी जो तैयारी है वो और अच्छी करनी है, तो इसकी आप 10-5 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और कर लेंगे तो आपका ये जो टाइप है, ये जो चैप्टर हैं ये आपके, ये बहुत अच्छे से आपके हो जाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वृत्ताकार क्यारी के व्यास में 15% की कमी की गई, तब उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत घट जाएगा। देखिए चाहे आपसे व्यास में चेंज करे चाहे आपसे त्रिज्या में चेंज करे, क्योंकि देखो जब वृत्ताकार कंडीशन आएगी या वृत्त आएगा तो चाहे व्यास की चेंज करे, देखो व्यास में कमी होगी तो उतनी ही त्रिज्या में भी कमी होगी, तो आपको वही परसेंटेज उठा लेना है। अब आपको पता है वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr², तो r की 2 बार गुना करनी पड़ेगी। 15% कितना होता है, 3/20, कमी हो रही है तो 20 से 17 और 20 से 17,
20 का स्क्वायर 400 और 17 का स्क्वायर कितना होता है? 17 का स्क्वायर होता है आपका 289। 17 का स्क्वायर कितना होता है? 289। कितने की कमी आई? क्योंकि कमी तो आएगी, देखो कमी कर रहा है तो वो कमी आई आपकी 111 की, क्योंकि 289 और 11 300 और 100 400, तो ये हो जाएगा 111। किससे कमी आई? 400 से, और गुना 100। तो 0 से 0 कट गई, 4 से इसे काटेंगे, 4 दूनी 8। 2 वाला ऑप्शन कितने हैं? तो 2 वाले 2 ऑप्शन आ रहे हैं, देखो ये और ये तो खत्म हो गया मेरा। तो 4 दूनी 8, बचा कितना आगे? 3। 4 सत्ते 28, तो 7 27 वाला ऑप्शन कौन सा है मेरा? यही आंसर हो जाएगा। आगे मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है, आप करना चाहो तो कर लो कि भाई 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, बचा कितना? 2 दूनी 29 3, और 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20, तो 27.75 क्या हो जाएगा मेरा? सही आंसर हो जाएगा। और 400 से 289 है, तो इस बार क्या होगी? कमी होगी। ऑप्शन भी देखो कितने प्रतिशत घट जाएगा, तो कमी में ही आएगा, 27.75% की कमी हो जाएगा मेरा राइट आंसर। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप इजीली रेशो मेथड से बड़े आराम से कर लोगे, परसेंटेज की आपको इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्त की परिधि में 5% की वृद्धि की गई। देखो परिधि में चेंज आया है, तो त्रिज्या और व्यास में भी उतना ही चेंज आएगा जितना परिधि में चेंज आ रहा है। 5% की वृद्धि हुई है, 5% कितना होता है आपका? 1/20। उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा? सिंपल सी बात है भाई, परिधि चेंज हुई है तो क्षेत्रफल भी बढ़ेगा। तो 20 से 21, 20 से 21, 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400, और 21 का स्क्वायर कितना होता है? 441। कितने की वृद्धि हुई? 41 की। किससे हुई? 400 से हुई, गुना 100। 0 से 0 कट गई, 4 से काटा, 4 ढाई 40, 10 पॉइंट कितना आएगा? देखो 10 आगे आएगा, 10 तो आएगा नहीं, 12 नहीं आएगा, 10 नहीं आएगा, क्योंकि अभी मेरा बच रहा है 4 ढाई 40, ये बन जाएगा 10 पॉइंट, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। पूरा ही सोल्व कर लेते हैं लोग। 10.25% की वृद्धि आएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरा राइट आंसर, जो कि है 10.25%। तो उम्मीद है इस टाइप के क्वेश्चन आप बड़े आराम से कर लोगे। देखो मैंने जितने भी क्षेत्रफल वाले क्वेश्चन बनते हैं वो लगभग सारे ही करने की कोशिश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या में 10% की वृद्धि हुई, उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। अब देखो वृत्ताकार है, पाई आर स्क्वायर बनेगा, 10% कितना होता है? 10% होता है हमारा 1/10। तो 10 से 11 और 10 से 11, क्यों? क्योंकि देखो वृत्त है तो 2 बार कंडीशन लगेगी एक ही। तो 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, तो 100 से कितना हो गया? 121 हो गया। कितने की वृद्धि हुई? किसकी? किससे हुई? 100 से हुई, गुना 100। तो 100 से 100 कट जाएगा, फाइनली आंसर भी कितना आएगा मेरा? 21% ही आएगा। और मैंने बता रखा है अगर 100 से वृद्धि हो रही है तो जितनी नंबर में वृद्धि उतनी परसेंटेज में वृद्धि, जितनी परसेंटेज में वृद्धि उतनी ही नंबर में वृद्धि। तो 100 से तो बढ़ रहा है वो, 100 से 121 हुआ, 21 की वृद्धि हुई, तो परसेंटेज भी 21 आ जाएगा। 20, 32, 21 और 19। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक ठोस गोले का व्यास 20% बढ़ गया। अब देखो गोला है तो गोले का आयतन होता है, लेकिन क्षेत्रफल भी होगा पृष्ठ, क्योंकि हमसे देखो पृष्ठ क्षेत्रफल की बात कर रहा है। तो एक ठोस गोले का व्यास 20% बढ़ गया, उसके पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? अब आपको कंफ्यूजन होगी कि पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। तो फॉर्मूले की हमें किसी की जरूरत नहीं है, हमें केवल 2 बार गुना और 3 बार गुना याद रखना है। तो यहाँ पे हमारे गोले के क्षेत्रफल पे प्रभाव पड़ रहा है। तो 20% कितना होता है? 20% होता है आपका 1/5। और जब सिंगल परसेंटेज दे रखा है तो इसी की 2 बार गुना कर लो। 5 से 6, 5 से 6। अब 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। कितने की वृद्धि? 11 की। किससे? 25 से, गुना 100। तो 25 चौका 100, 11 चौक 44%। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो। और ये सारे क्वेश्चन आपके देखो A+B से भी हो जाते हैं, लेकिन मैंने आपको 2-2 चीजें हर बार नहीं बता के कंफ्यूज नहीं करना। तो सिंपल मैंने ऑप्शन क्या है? 40, 48, 42 और 44। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा? राइट आंसर हो जाएगा 44%। तो उम्मीद करता हूं आपको ये सेशन भी अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन था हमारा ये आज का लास्ट क्वेश्चन था।
और यहां तक हमने क्षेत्रफल में वृद्धि वाले क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। कल जो हमारा क्लास आएगी उसमें हम आयतन में वृद्धि या कमी करेंगे, वृद्धि या कमी, क्योंकि कमी भी होती है। तो कल जो क्लास होगी हमारी उसमें हम आयतन में वृद्धि या कमी को डिस्कस करेंगे, प्लस एक टाइप और हम करेंगे। तो ऐसे ही हम 2-2, 3-3 टाइप करके पूरा चैप्टर हम यहाँ पे सोल्व करेंगे। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और चाहे आप यूपी पुलिस का एग्जाम दीजिए, चाहे आप रेलवे का एग्जाम दीजिए, चाहे आप एसएससी का एग्जाम दीजिए, चाहे आप यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम या फिर डी ट्रिपल एसबी का एग्जाम दीजिए, या कोई भी ऐसा एग्जाम जिसमें आपका मैथ आता है, हर संभव हमारा प्रयास है कि आपका कोई क्वेश्चन यहां से छूटना नहीं चाहिए जो भी आपके एग्जाम में सिलेबस में आ रहा है। तो इसी के साथ इस क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। वीडियो पे लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू। और अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसे जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको सभी अपडेट्स और नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहें। थैंक यू।